केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पर कुल 11,718.24 करोड़ की लागत आएगी। यह भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं होगी। खास बात यह है कि जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे डेटा संग्रह, भंडारण और साझा करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा। इसका उद्देश्य नीति निर्माण के लिए तेज, स्वच्छ और अधिक सुलभ डेटा उपलब्ध कराना है। 2 चरणीय योजना। यह निर्णय दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास की शुरुआत की दिशा में एक बड़ा कदम है। जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। पहला, गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक कराई जाएगी। दूसरा, जनसंख्या गणना, जो फरवरी 2027 तक कराई जाएगी। हालांकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में पहले कराई जाएगी। इस राष्ट्रीय अभियान में लगभग 30 लाख फील्ड कर्मी भाग लेंगे। जनगणना की पृष्ठभूमि। जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना होगी और यह गांव, कस्बा और वार्ड स्तर पर प्राथमिक आंकड़ों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि घरेलू स्थिति, सुविधाएं और संपत्तियां, जनसांख्यिकी विवरण, धर्म, अनुसूचित जाति जनजाति, SC/ST जनसंख्या, भाषा और साक्षरता, प्रवासन के रुझान और आर्थिक गतिविधियां, प्रजनन दर और सामाजिक प्रवृत्तियां। कानूनी आधार। इस पूरी प्रक्रिया के लिए जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। कार्यान्वयन रणनीति। जनगणना के दौरान हर घर का दौरा किया जाएगा और दोनों चरणों के लिए अलग अलग प्रश्नावलियां होंगी। गणना कार्य मुख्य रूप से सरकारी स्कूल शिक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिनके साथ पर्यवेक्षक और जिला स्तरीय अधिकारी भी होंगे। लगभग 30 लाख जनगणना कर्मी फील्ड संचालन संभालेंगे। पर्यवेक्षकों और मास्टर ट्रेनर सहित कुल 30 लाख यानी कि 3 मिलियन से अधिक कर्मी डेटा संग्रह और निगरानी में सहयोग करेंगे। सभी कर्मियों को मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि जनगणना कार्य उनकी नियमित जिम्मेदारियों के अतिरिक्त है। जनगणना 2027 की पहली बार होने वाली विशेषताएं। भारत की पहली डिजिटल जनगणना, जिसमें डेटा संग्रह एंड्रॉइड और iOS मोबाइल ऐप के जरिए होगा, जिससे गति और सटीकता बढ़ेगी। सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS, एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल जो पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी करेगा। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन, जो गृह सूचीकरण ब्लॉकों की मैपिंग और संगठन में सहायक है। स्वगणना, जो पहली बार नागरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। मजबूत डिजिटल सुरक्षा, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा उपाय। इन्हीं सब कारणों से 2027 की जनगणना को पूर्ण किया जाना है।